सोमनाथ मंदिर में क्या शिव आज भी करते हैं निवास? सोमनाथ मंदिर आखिर क्यों है जागृत? सोमनाथ मंदिर में पूजा करने से क्या फल मिलता है? सोमनाथ मंदिर आखिर क्यों सबसे पहले पूजा जाता है? सोमनाथ मंदिर के क्या है रहस्य? देश के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव भक्तों की आस्था का यह प्रमुख गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। मान्यता है कि इस भव्य मंदिर का कभी भगवान चंद्रदेव ने स्वयं ही निर्माण किया था। भगवान शिव के इस पावन दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन तमाम धार्मिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि यह हर सृष्टि काल में यहाँ पर मौजूद रहा है। देश के आज़ाद होने के बाद भगवान शिव के इस पावन ज्योतिर्लिंग का भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण करवाया था। शिव के इस भव्य पावन धाम में प्रतिदिन शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सोमनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहीं की गई थी जहां भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। असल में ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और लिंग का अर्थ होता है छवि। ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। इन 12 जगहों पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे। सोमदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। वह रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान दिया करते थे। इसीलिए बाकी पत्नियों ने सोमदेव की शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से कर दी कि एक कन्या को छोड़कर बाकी के साथ अन्याय को देखकर राजा दक्ष क्रोध में आ गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अब हर दिन तुम्हारा तेज कम होता जाएगा। श्राप के अनुसार हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा और वह परेशान हो उठे और उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। आखिर में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्र का निवारण किया। इस तरह सोमदेव के कष्ट को दूर करने वाले भगवान जी की स्थापना करवाई गई, जिसका नामकरण सोमनाथ हुआ। चंद्रमा के नाम पर सोमनाथ बने भगवान शिव संसार में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मंदिर में भगवान शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। सोमनाथ मंदिर की पूजा का फल भगवान शिव के इस पावन ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई तकरीबन 155 फीट है। मंदिर 3 भागों में विभाजित है, जिसमें नाट्य मंडप, जगमोहन और गर्भगृह शामिल है। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और स्मरण मात्र से शिव भक्तों के सारे संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। भगवान सोमनाथ की साधना आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव की हमेशा उस पर कृपा बनी रहती है और उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। सोमनाथ मंदिर शिव भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं पर पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था। उसके बाद रामेश्वरम, द्वारिका, वाराणसी में स्थापित किया गया था। नंबर 2, इसकी ऊंचाई 150 फीट और इसमें सभा मंडप, नृत्य मंडप और गर्भगृह भी है। इसके शिखर पर 10 टन वजनी कलश रखा हुआ है और इसके ध्वज पुल की ऊंचाई लगभग 27 फीट है। नंबर 4, सोमनाथ मंदिर के दक्षिणी भाग में एक बाण स्तंभ है, जो कि कोई साधारण स्तंभ नहीं है, बल्कि इस पर तीर लगा हुआ है। इस स्तंभ पर लिखे अभिलेखों के अनुसार दक्षिण ध्रुव और इस मंदिर के मध्य पृथ्वी का कोई भी भाग यानी टापू और पहाड़ी मौजूद नहीं है। नंबर 6, यहाँ पर 3 नदियों का संगम त्रिवेणी स्थित है, कपिला, हिरण और सरस्वती, जिसमें नहाकर श्रद्धालु पाप व रोग मुक्त हो जाते हैं। नंबर 7, ऐसी मान्यता है कि आगरा में रखे हुए देवद्वार सोमनाथ से लाए गए थे, जिसे आक्रमणकारी महमूद गजनवी इसे लूट कर ले गया था। नंबर 8, सोमनाथ मंदिर में रखा प्राचीन शिवलिंग हवा में तैरता था। यह इसमें व्याप्त चुंबकीय गुण के कारण हुआ था, जिसे देखकर मोहम्मद गजनवी अचंभित रह गया था। नंबर 9, सोमनाथ मंदिर से 200 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका धाम स्थित है, जिसकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। नंबर 10, पौराणिक ग्रंथों व मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भालुका नामक स्थान पर
विश्राम कर रहे थे, जहां पर एक शिकारी ने उनके अंगूठे को हिरण की आंख समझकर उन पर बाण चला दिया था और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस स्थान पर एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के ऊपर है 10 टन वजनी कलश। जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको मंदिर के ऊपर एक कलश रखा दिखाई देगा। इस कलश का वजन करीब 10 टन है। यहाँ लहरा रहे ध्वजा की ऊंचाई 27 फीट है और अगर इसकी परिधि की बात करें तो 1 फीट बताई जाती है। मंदिर के अंदर जाते ही आपको चारों ओर विशाल आंगन दिखाई देगा। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सोमनाथ मंदिर जाने के लिए हवाई जहाज से अगर आपने सोमनाथ मंदिर जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो आपको बता दें कि सोमनाथ में कोई हवाई अड्डा नहीं है। आपको यहां से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर दीव हवाई अड्डा मिलेगा। आप यहां से देश के मुख्य शहरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह हवाई अड्डा सोमनाथ से सबसे नज़दीक का हवाई अड्डा है। ट्रेन द्वारा सोमनाथ मंदिर तक ट्रेन द्वारा जाना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि मंदिर से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रेलवे स्टेशन। आप यहां से पैदल ही मुख्य मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से गुजरात कई मायनों में भारत के लिए खास है, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो या टूरिस्ट प्लेस। गुजरात के कई जगह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इस राज्य के प्रत्येक शहर को बाकी मुख्य शहरों से अच्छी तरह से जोड़ा गया है।